जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 44 उम्मीदवारों के नाम। किश्तवाड़ से शगुन परिहार इकलौती महिला कैंडिडेट। कश्मीर में 1 से 2 तो जम्मू में 8 से 10 रैली कर सकते हैं पीएम मोदी। बीजेपी की बैठक में हुआ फैसला। जम्मू कश्मीर में गठबंधन नहीं करेगी बीजेपी। निर्दलीय उम्मीदवारों को दे सकती है समर्थन। शिंदे सरकार ने यूपीएस को दी मंजूरी। केंद्र की स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर खड़गे का तंज। कहा, यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न। कांग्रेस के यू टर्न पर बीजेपी का तंज। रविशंकर प्रसाद बोले, खड़गे जी अपने हिमाचल और कर्नाटक में क्यों लिया यू टर्न। कांग्रेस ने महंगाई के मुकाबले वेतन मजदूरी में गिरावट को लेकर केंद्र पर दागे सवाल। कहा, आर्थिकी की चुनौतियों को लेकर सरकार बेपरवाह। राहुल गांधी ने जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर फिर से तीखा हमला किया। ट्वीट कर लिखा, कोई शक्ति जाति जनगणना नहीं रोक सकती। आज से दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। टिकटों पर होगा मंथन। असम सीएम हिमंता ने हेमंत सोरेन पर बोला हमला। कहा, वादा पूरा करने में विफल रहे, अब राजनीति से संन्यास ले। ब्रजवासियों को सीएम योगी की बड़ी सौगात। मथुरा में 1037 करोड़ की विभिन्न 178 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मथुरा में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी। कहा, उनके लिए राजनीति, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि। फिलिस्तीनी पर बोलने वाले बांग्लादेश पर मौन है। कोलकाता रेप केस पर सुकांता मजूमदार का बयान। बोले, ममता बनर्जी को गंगा में बहा देंगे बंगाल के लोग। कोलकाता कांड पर सुकांता मजूमदार ने ममता सरकार को घेरा। कहा, बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त। बीजेपी और शिवसेना के नेताओं के बीच झड़प। पुलिस ने दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं पर किया लाठीचार्ज। कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बिजनौर में पुलिस से टीचर का हिंदू बच्चों को प्रताड़ित करने का मामला। तिलक लगाने पर रोक, नमाज पढ़ने की देता है छूट। परिवार की शिकायत के बाद जांच शुरू। और देवभूमि में जिहादियों का तांडव। हरिद्वार में की गई गौ माता की हत्या। जन्माष्टमी पर्व से पहले गौ माता की हत्या। भोपाल में लोकायुक्त की कार्रवाई। लोकायुक्त ने बीडीए के दफ्तर में मारा छापा। रिश्वत लेते रंगे हाथ बाबू गिरफ्तार। धौलपुर में खोले गए पार्वती डैम के 3 गेट। पानी का दिखा रौद्र रूप। अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। पुणे में बारिश का कहर। खड़कवासला बांध से पानी छोड़ने के बाद बाढ़ जैसे हालात। सवाई माधोपुर में उफान पर नदी नाले। 24 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा। अजमेर में भी जल जमाव की स्थिति। सड़कों पर भरा पानी कॉलोनियों तक पहुंचा। सूरत में बारिश का सितम। लगातार बारिश से उकाई डैम हुआ ओवरफ्लो। सूरत में 95,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बढ़ा तापी का जलस्तर। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा।
बाढ़ बारिश ने त्रिपुरा में मचाई तबाही, अब तक करीब 17 लाख लोग प्रभावित। भारी बारिश से अजमेर की फौज सागर झील ओवरफ्लो, 6 इंच बढ़ा पानी। कर्नावती में लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कें जलमग्न, आवाजाही हुई प्रभावित। त्रिपुरा में राहत अभियान जारी, गोमती जिले में MI-17 विमान द्वारा पहुंचाई गई राहत सामग्री। गुजरात में सरदार सरोवर बांध का बढ़ा जल प्रवाह, नर्मदा के 15 गेट खोले गए। त्रिपुरा में राहत अभियान जारी, गोमती जिले में MI-17 विमान द्वारा पहुंचाई गई राहत सामग्री। गुजरात में सरदार सरोवर बांध का बढ़ा जल प्रवाह, नर्मदा के 15 गेट खोले गए। नवसारी में बाढ़ से स्थिति गंभीर, भारी बारिश के कारण पूर्णा नदी में बाढ़ जैसे हालात। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश ने मचाया कोहराम, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट किया गया जारी। मंदसौर में हो रही बारिश के कारण उफान पर शिवना नदी, काली सिंध नदी का भी बढ़ रहा है जलस्तर। मध्य प्रदेश के कई शहरों में बारिश से उफान पर नदी नाले, उज्जैन में नदी नालों के साथ साथ सड़कें भी जलमग्न। भोपाल के सभी डैम भारी बारिश से हुए फुल, भदभदा डैम 3 खुलने से परेशान, अलर्ट। भोपाल में घरों तक घुसा पानी, लोगों को हुआ भारी नुकसान। उमरिया के जोहिला डैम के 6 गेट खोले गए, लगातार बारिश के कारण शहर में बाढ़ जैसे हालात। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, आज घर घर जन्मेंगे कान्हा, देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मथुरा की भव्य जन्माष्टमी, दुल्हन से सजे मंदिर, रोशनी से जगमगाए गली मोहल्ले। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई भस्म आरती। भगवान श्री कृष्ण का 5291वां जन्मोत्सव, जन्माष्टमी के मौके पर आज रात 2:30 बजे तक खुले रहेंगे द्वारकाधीश मंदिर के द्वार। गुजरात के मोरबी में ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिरी, 12 लोग बहे, 5 को बचाया, एनडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी। बदायूं में ट्रक ने युवक को रौंदा, सिपाही की परीक्षा देकर लौट रहा था युवक, मौके पर हुई मौत। शाहजहांपुर में मरीज की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा, पैरों में दर्द की शिकायत के बाद भर्ती हुआ था मरीज, प्रशासन पर 50,000 रुपये फीस लेने का आरोप। मेरठ में कारोबारी के घर हुई डकैती का मामला, लूटे गए लाखों के माल समेत 3 डकैत गिरफ्तार, एक को लगी गोली। टिहरी में गौशाला में घुसा तेंदुआ, वन विभाग ने पिंजरे में किया कैद। और दिल्ली के कैफे में फायरिंग, बर्थडे पार्टी के लिए आए लड़के ने लड़ाई के बाद चलाई गोली। बागपत में ई रिक्शा और बाइक में जोरदार भिड़ंत, बाइक सवार युवक के पिता की मौत, भाई बहन हुए गंभीर रूप से घायल।
सहारनपुर में यमुना में डूबी युवती 4 दिन पहले आई थी मायके। नदी में पूजा की सामग्री डालने गई थी, पैर फिसलने से हुआ हादसा। रायबरेली में दबंगों की खुलेआम दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। आधा दर्जन दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। नासिक में भारी बारिश के कारण गोदावरी का बढ़ा जलस्तर, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है नदी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में जिहादियों ने हिंदू युवक को बेरहमी से पीटा। मारपीट में हिंदू युवक को आई गंभीर चोटें। हिंदू संगठनों ने जताया विरोध प्रदर्शन। असम में गैंगरेप मामले में एक आरोपी की मौत। तफजुल इस्लाम पुलिस हिरासत से भागा, तालाब में डूबा। गैंगरेप मामले में 12 आरोपी भी फरार हैं। वाराणसी में सेल्फी लेते वक्त मेडिकल छात्रा गंगा में गिरी, बचाने कूदे 2 छात्र भी डूबे। एक का शव बरामद, पटना से घूमने आए थे। बागपत में खूनी संघर्ष, मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मुकदमा किया दर्ज। लखीमपुर के इन्वर्टर बैटरी की दुकान में जोरदार धमाका, इलाके में मची अफरा तफरी। ब्लास्ट के बाद जलता हुआ बाहर निकला दुकान मालिक। रायबरेली में लाखों की चोरी, चोरों ने एक घर को बनाया निशाना। नकदी और आभूषण सहित 2.5 लाख लेकर फरार। मऊ में तालाब के किनारे मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। सीतापुर में तेज रफ्तार बस ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल। हापुड़ में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, इलाके में फैली सनसनी। व्यक्ति की हत्या कर शव फेंके जाने का आशंका। बांग्लादेश में एक बार फिर हुई हिंसा, होमगार्ड और स्टूडेंट के बीच झड़प, 40 लोग घायल। होमगार्ड अंसार ग्रुप ने सचिवालय घेरा, स्टूडेंट बचाने आए। अंसार ग्रुप की मांग, उनकी नौकरियों को स्थायी किया जाए। और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की सख्त कार्रवाई, शेख हसीना पर हत्या के 4 नए मुकदमे दर्ज। पूर्व मंत्री गाजी गिरफ्तार। हसीना ने देश की अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया। मोहम्मद यूनुस बोले अब निष्पक्ष चुनाव होंगे। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन की आलोचना की, पूछा मध्यपूर्व में हमारे लिए कौन बातचीत कर रहा है। इजरायल ने हिजबुल्लाह पर 100 फाइटर जेट से किया अटैक, कहा हमले की आशंका थी। इजरायल पर मिसाइलों और ड्रोन की बौछार, नेतन्याहू बोले देश के लिए कुछ भी करेंगे। हिजबुल्लाह के हमले और इजरायल के पलटवार से क्षेत्र में तनाव। रक्षा मंत्री ओयवो गैलेंट ने देश में 48 घंटे के आपातकाल की घोषणा की। इजरायल में हाई अलर्ट, नागरिकों पर कड़े प्रतिबंध। लेबनानी सीमा के समुद्री तट पूरी तरह से सील। हमले में इजरायल के सैनिक की मौत, हिजबुल्लाह प्रमुख बोला फिर करेंगे पलटवार। लेबनान में इजरायल ने बरसाई मिसाइलें, हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों का दिया मुंहतोड़ जवाब। नेतन्याहू के खिलाफ हजारों इजरायलियों का प्रदर्शन, सीज फायर और चुनाव कराने की मांग। जरूरत पड़ी तो फिर करेंगे हमला, इजरायल को हिजबुल्लाह की खुली धमकी। नेतन्याहू ने किया पलटवार। जंग से जूझ रहे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा, इजरायली सुरक्षा बल अलर्ट पर।
यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद पर कई चीनी कंपनियों पर बैन, अमेरिकी एक्शन से बीजिंग हुआ बेचैन। यूक्रेन के एक होटल पर रूस का हमला, समाचार एजेंसी के सुरक्षा सलाहकार की मौत, 2 घायल। यूक्रेन ने दी चेतावनी, आत्मरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे, कहा बेलारूस सीमा पर हथियारों को बढ़ा रहा है। इंडोनेशिया में अचानक फटा माउंट डुकोनो ज्वालामुखी, वार्निंग के बावजूद ज्वालामुखी पर चढ़ रहे थे पर्यटक, जान बचाकर भागे। जर्मनी में चाकू से हमला करने वाला संदिग्ध गिरफ्तार, इस्लामिक स्टेट ने ली जिम्मेदारी, कहा फिलिस्तीन का लेना था बदला। कराची में शस्त्र समूहों के बीच हिंसक झड़प, एक दूसरे पर चलाई गोलियां, 2 की मौत, 9 घायल। और कंगाली की दहलीज पर म्यूजू का मालदीव, खर्च करने के भी पैसे नहीं बचे। संकट में सुनीता विलियम्स, बोइंग कैप्सूल का उपयोग नहीं करेगा नासा। पाकिस्तान में 2 बस हादसों में 36 यात्रियों की मौत, 30 से ज्यादा घायल, 4 यात्री अभी भी फंसे। इंडिया पाक बॉर्डर पर तैनाती बढ़ाने की तैयारी में बीएसएफ, घुड़सवार महिला जवान करेगी गश्त, नदी मार्गों पर चौकसी बढ़ाने की तैयारी। सऊदी में भूख प्यास से तड़पकर भारतीय की मौत, जीपीएस फेल होने से रेगिस्तान में भटका बाइक का तेल खत्म हुआ, 4 दिन बाद मिला शव। बांग्लादेश में अब कुदरत का कहर, बाढ़ से 50 लाख लोग प्रभावित, 20 ने गंवाई जान। इंडोनेशिया के पूर्वी टर्नेट द्वीप का मूसलाधार बारिश से आया सैलाब, 11 लोगों की मौत। सेंसेक्स में 500 अंक से ज्यादा की तेजी, निफ्टी में भी 120 अंक की बढ़त। टेलीग्राफ सीईओ की गिरफ्तारी पर बोले मस्क, जुगरबर्ग को भी पकड़ो, इंस्टाग्राम पर बच्चों का हो रहा है शोषण। और सेबी के आदेश के खिलाफ कानूनी कदम उठाएंगे अनिल अंबानी, स्पोक्स पर्सन ने कहा लीगल ऑप्शन का रिव्यू कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में आई आज कोई बदलाव नहीं, कई महीनों से स्थिर है दाम। रिलायंस का मार्केट कैप 29,634 करोड़ रुपए बढ़ा, पिछले हफ्ते टॉप 10 में से 9 कंपनियों की वैल्यू बढ़ी। जोमेटो ने ऑर्डर शेड्यूल करने की सुविधा शुरू की, जरूरत से 2 दिन पहले कर सकेंगे ऑर्डर। यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी तैयारी में इंडिगो, टिकट बुकिंग के समय यात्रियों के लिए जेंडर न्यूट्रल MX का ऑप्शन पेश करेगी। ONGC ने बंगाल की खाड़ी में खोला एक और कुआं, तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने में मिलेगी मदद। फिर शुरू हो सकती है सरकारी कंपनियों की बिक्री, 8 कंपनियों को बेचने की तैयारी में केंद्र।
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मार्क वुड बाहर, पहले मैच में हुए थे चोटिल। लेफ्ट आर्म पेसर जोश हल टीम में शामिल। भारतीय फैंस पर इंग्लैंड की नजरें, लीग का फॉर्मेट बदलेगा। 100 बॉल की जगह 20-20 ओवर फॉर्मेट में खेला जाएगा द 100। T20 में वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका को 30 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल की।